In grammar, when we are using the noun, article plays the major role to clarify the noun. Here, today I am going to explain articles. I am Sapna Mishra. I will explain the articles in three parts. In one part, I will explain the use of a and an. In second part, I will explain the use of the, and in third part, no articles are used, that is zero articles. Here is the explanation. Articles are of two types, definite article and indefinite articles. In definite articles, we use the. दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. डेफिनाइट आर्टिकल्स में द यूज होता है. यूजुअली वी यूज द टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक नाउन. किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम द यूज करेंगे. इनडेफिनाइट आर्टिकल्स वी यूज अ एंड एन. Usually we use a and n to talk about non-specific nouns. Indefinite article में a and n use होता है और a और n non-specific nouns में use होता है. Means particular nouns decided नहीं होता है, उसमें a and n use होता है. Articles only modify nouns. Articles नाउन को ही मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में ही बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बंगलो. आई हैव अ ब्यूटिफुल बंगलो. आई हैव अ ब्यूटिफुल. नाउ हियर इन थर्ड एग्जाम्पल इट इज रॉन्ग बिकॉज ब्यूटिफुल के बाद बंगलो नहीं लिखा है, नाउन नहीं दिया है, इसलिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा. फर्स्ट वन, आई हैव अ बंगलो. यहाँ पर एक बंगलो है, इसके लिए हमने अ लिखा है. आई हैव अ ब्यूटिफुल बंगलो. अब बंगलो के साथ एडजेक्टिव यूज हुआ है बट नाउन दिया है, इसलिए हम अ यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, हियर इज द मेथड वेयर वी यूज अ एंड एन. वी यूज अ बिफोर अ कंसोनेंट साउंड. नाउ हियर हम अ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज करते हैं. We use a before a consonant sound. For example, a dog, a ship, a flower. अब a dog बोल रहे हैं, dog ड से start हो रहा है, means that is a consonant sound. Ship, sh, that is also a consonant word. तो हम यहाँ पर अ लगा रहे हैं. Flower, फ, ये भी वॉवल साउंड नहीं है, कंसोनेंट साउंड है. फ हमारा consonant है, that's why we are using a. It is the consonant sound which is important, not the spelling. आर्टिकल में हमें ये ध्यान रखना होगा कि spelling is not the important but sound is important. हमें ये देखना होगा कि ये consonant sound है या vowel sound है. For example, a university. यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन य से हो रहा है. यह हमारा वॉवल नहीं है, वॉवल साउंड नहीं है, इसलिए हम अ लगा रहे हैं. दो वर्ड आपका यू से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अ वॉवल. फिर हमें ये देखना रहेगा कि प्रोनाउंसिएशन कौन सा है. अ यूनियन, अ वन आइड मैन. यहाँ पर भी व से स्टार्ट हो रहा है, दो स्पेलिंग ओ से है, दैट इज वॉवल से. फिर भी हम यहाँ पर अ लगाएंगे क्योंकि साउंड हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है. यूनिवर्सिटी बिगिंस विद अ वॉवल लेटर बट इट इज अ कंसोनेंट साउंड. द वर्ड स्टार्ट्स विद द वॉवल साउंड, देयर वी यूज एन. जब भी कोई वर्ड वॉवल के साउंड से स्टार्ट होती है, वहाँ पर हम एन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन MLA, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन, एन आर. यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी वॉवल नहीं है बट साउंड यहाँ पर वॉवल का साउंड है. लाइक MLA, अ से स्टार्ट हो रहा है. ऑनरेबल, ओ से स्टार्ट हो रहा है. ओ इज योर वॉवल साउंड, सो वी आर यूजिंग
and here. Some more rules where we use the article a and n to talk about any one member of a group. Like, David is a director of Microsoft. Here, Microsoft is a company. वहाँ पर डेविड डायरेक्टर है, मीन्स इकलौते एक के लिए बात हो रही है, इसलिए हम अ डायरेक्टर यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, केतन इज अ स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. अब बहुत सारे स्टूडेंट है, उसमें से एक पर्टिकुलर केतन की बात हो रही है, इसलिए हम अ स्टूडेंट यूज कर रहे हैं. We do not use a or an before an uncountable noun. For example, Meena is drinking a soup. यहाँ पर uncountable noun है soup. इसके साथ हम a use नहीं कर सकते हैं. उसके बजाय हम some use करेंगे. Meena is drinking some soup. Here are some examples where we use a or an. He is an SDO. He is a European, an MA, an IAS or IPS, a unique decision, a USC. Grammatical use of a or an. We only use a or an before a singular countable noun. For example, I bought a shirt. यहाँ पर shirt countable noun है, इसलिए हम इसके आगे a और n लगा रहे हैं. We do not use a or n before a plural countable nouns. Plural countable nouns के साथ हम a और n नहीं लगाते हैं. Like, I bought a shirts. ये गलत हो जाएगा. We use some shirts. Like, I bought some shirts. I suppose you must have understood. Thank you everyone. We will meet in the next part.